अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। वो एक महाशक्ति है, वो एक ताकत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। वो एक ही ताकत है जो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को चला रही है। हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं उसे। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है, यानी 37 ईयर्स से चल रहा है। हमारा काम जयपुर, राजस्थान, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम चलता है। हमारा काम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का तोड़ करना, इलाज करने का है। और हमारे पास जो भी हकीम, वैद्य, डॉक्टर्स आए, हमने उनसे कुछ घरेलू नुस्खे जाने और मालूम किए और हमारे पास आने वाले लोगों को बताए और उन नुस्खों से फ़ायदा हुआ लोगों को। तो हम हमारे इस चैनल पर घरेलू नुस्खे भी डालते हैं जो आसानी से आपको घर में ही मौजूद रहते हैं, मिल जाते हैं, या आसपास में आसानी से मिल जाती हैं वो चीज़ें। और आप कई बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपना घर में ही इलाज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दांतों में दर्द होना, दांत दाढ़ में दर्द होना, खून आना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, मुंह से बदबू आना, या उम्र से पहले ही दांत हिलने लग जाना। इस तरह की जो तकलीफ़ें होती हैं उसमें आप घरेलू नुस्खों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दांतों की तकलीफ़ ऐसी है कि जब दांतों में तकलीफ़ हो जाए तो आदमी का खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको ना चैन से सो सकता है, ना बैठा रह सकता, बहुत परेशानी होती है। जिसको ये तकलीफ़ें होती हैं ये वही आदमी जानता है। हमने पहले भी हमारे चैनल पर दूसरी कुछ घरेलू नुस्खे और दवाइयाँ बताई थी। उन दवाओं से, घरेलू नुस्खों से बहुत फ़ायदा हुआ। आज हम अलग से नए तरीके की कुछ चीज़ें बता रहे हैं और इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारी तजुर्बे की दवाइयाँ हैं, फ़ायदे की हमने फ़ायदे उसके देखे हैं। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सस्ती दवा हो, आसानी से मिलने वाली दवा हो और फिर आपको उससे फ़ायदा हो। ये बुज़ुर्गों के, पुराने हकीमों के, वैद्य डॉक्टरों के तजुर्बे, जो उनके खुसूसी तजुर्बे होते हैं, वो हमें बताया करते थे और हम उससे फ़ायदा उठाते रहे हैं और लोगों को बताया, उनसे फ़ायदा हुआ लोगों को। आपके दांतों में अगर इस तरह की तकलीफ़ है जो हमने आपको बताई है, सूजन आना, दर्द होना, खून आना, दांत हिलना, दाढ़ पोले हो जाना, दाढ़ दांत पोले होना, और तो इस तरह की जो भी कोई तकलीफ़ें हैं
उन सब के लिए एक छोटा सा नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, और घरेलू नुस्खा है, इससे फ़ायदा आप उठाएं। घरेलू नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले आप लौंग का पाउडर कर लें, जो हम गरम मसाले में, खाने में लौंग काम में लेते हैं, उस लौंग का पाउडर कर लें। और उस लौंग के पाउडर का 1 चम्मच, 1 स्पून ले लें। उसके बाद हल्दी, जो हम घर में काम में लेते हैं, मिलावटी हल्दी ना हो, हल्दी अच्छी हो तो उसका आधा चम्मच हल्दी का ले लें। सेंधा नमक, जो खाने में लोग काम में लेते हैं, सेंधा नमक, एक तो आम आदमी नमक काम में लेते हैं, वो अलग होता है, सेंधा नमक अलग होता है। तो सेंधा नमक भी आपको आधा चम्मच लेना है। दूसरा काम यह है कि नीम का जो पेड़ होता है, नीम के पेड़ की पत्तियां, उसका पाउडर कर लें। अच्छा, पाउडर बनाएं अगर नीम की पत्तियों का, तो इसको चाहिए आपको साए में सुखाएं, यानी धूप में नहीं सूखना चाहिए। वो पत्तियां तोड़ के साए में रख दें, सूख जाए, उसका पाउडर बना लें। तो ये हो गया। और आधा चम्मच पाउडर, नीम के पत्तों का आधा चम्मच पाउडर ले लें। और इसमें लेना है आपको 2 चम्मच, 2 स्पून सरसों का तेल। मिलावटी ना हो, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं फिर बता दूं, 1 स्पून लौंग का पाउडर, आधा स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून सेंधा नमक और आधा स्पून नीम के पत्तों का पाउडर और 2 चम्मच सरसों का तेल। इसको आप मिला लें। और इसका आपको करना है बुरुश, चाहे तो बुरुश से आप इसको काम में ले लें, चाहे उंगली पे इसको लेके और दांतों पे मलें, मसूड़ों पर मलें। जब आप दांतों और मसूड़ों पर इसको मलेंगे, धीरे 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 सूजन, दर्द सब ख़त्म होने लगता है और सुकून मिलने लगता है। और ज़्यादा तकलीफ़ है तो दिन में 2-3 बार कर लें, और कम है तो सुबह शाम कर लें, और कम है तो एक टाइम इसको किया करें। और एक चीज़ और है, अगर आपको दांतों में, दाढ़ में ज़्यादा तकलीफ़ है तो इसका तरीका ये है कि आप ये जो पाउडर सरसों के तेल में मिलाकर बनाया आपने, पेस्ट बना लिया, इस पेस्ट को कॉटन में, रुई में थोड़ा सा लेकर, और जहाँ भी दांतों में या दाढ़ में तकलीफ़ है आपको, वहाँ इसको लगा लें। जिस तरह डॉक्टर दवा लगा देता है ना दाढ़ में या जहाँ भी तकलीफ़ होती है, उसी तरह कॉटन में ये लेकर और इसको लगा लें। 10 मिनट में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इतनी बढ़िया दवा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो डॉक्टर को दिखाएं। ये घरेलू नुस्खे वहाँ हैं कि बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो डॉक्टर को जाना चाहिए, और नहीं कम तकलीफ़ है तो घर में काम में ले लेना चाहिए। अब इसमें अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ है और आदमी कभी कभी इस पेस्ट की दांतों पे पेस्ट करता रहे, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार जब दिल चाहे कर लें, तो उसके दांतों में आगे तकलीफ़, बीमारियां नहीं बनती हैं। और अगर छोटी मोटी तकलीफ़ है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। और इससे आपके हिलने वाले जो दांत हैं, जो हल्के हल्के हिलने लग गए हैं, वो भी धीरे धीरे जमने लगते हैं। ये इतनी अच्छी दवा है, आजमूदा दवा है। और देखिए, ये दवा, इसमें सिर्फ परहेज़ होता है। परहेज़ क्या होता है कि हम लोग एक गलती तो ये करते हैं कि खाने के बाद में, रात में या सुबह तो ब्रश कर लेते हैं, रात में कोई ब्रश नहीं करता,
तो खाना दांतों में लगा रहने की वजह से दांतों में तकलीफ़, कीड़ा वगैरह लग जाते हैं। इसमें कीड़ा हो, कुछ भी परेशानी हो आपकी, अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, कैसी भी परेशानी हो। हमारा तो तजुर्बा ये रहा है, ठीक है। और आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लें, आपके कोई पैसे नहीं लगते इसमें लाइक सब्सक्राइब करने में, और एक बार कर ले, अगर पहले कर लिया तो कोई बात नहीं, बस एक बार किया जाता, 2-3 मिनट 2-4 सेकंड का काम होता है, फ्री होता है। इससे हमारे चैनल की वैल्यू बनती है, हमारी नज़र में आपकी वैल्यू बनती है। और मैं कई बार कहता हूँ भाई डायरेक्ट वीडियो कॉल ना किया करें, मैं बिजी रहता हूँ, डायरेक्ट वीडियो कॉल मैं नहीं उठा पाता हूँ। तो पहले नॉर्मल कॉल करके मुझसे टाइम वक्त ले लें और फिर मुझे बता दिया करें कि आपकी जो भी तकलीफ़ है, ठीक है। और अपने देखिए, आपको परेशानी है तो आप काम में लें, वरना आपके ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों में इस तरह के वीडियो शेयर कर दिया करें। हो सकता है कोई और परेशानी में हो, इस तरह की दांतों की तकलीफ़ से परेशान हो, और वो फ़ायदा उठाएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, होता है भले का भला। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।